राम राम राधा राधा राधा, कैसी बात करते हैं? कौन कहता है फल नहीं मिलेगा? भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। इसमें बटन दबी और यहां निकला राम राधा कृष्ण, मंगल नहीं होगा। अहोबत सुपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम है तो काउंटर थोड़ी जप रहा है। जब तो जबान रही, काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। ईंट से गिनते थे, हमने उन संत को देखा है। ये एक ओम, न माला न काउंटर, मतलब 1100 कंकड़ रख लिए, ये 2 ओम, ये 3 ओम, न पढ़े न लिखे, और सिद्ध महापुरुष। भगवान का नाम कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल करेगा। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। गुण ये है कि हम यहां बैठे हैं और विदेश तक में लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और दोष ये है कि जो हमें पतन मार्ग में नहीं जाना चाहिए वो चीजें देखकर हम गलत हो रहे हैं। गुण और दोष पूरी सृष्टि है। लोगों की भावनाओं में आ जाता है, क्योंकि वो माला ले नहीं सकते, काउंटर के लिए मना होता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई तो कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को देखकर छोटों की बातों की अवहेलना मत कर दो, क्योंकि बड़े तलवार है, जहां काम सुई का है वहां सुई काम करेगी, जहां तलवार का काम हुआ तलवार का, सुई की जगह तलवार काम नहीं कर सकती। बात समझो। तो हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे, मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर रहा उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। महाराज जी, माला ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं चलता है, नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है, वो आधार बना हुआ है, और सुख मिलता है कि 60,000 जपा राधा राधा, परम मंगल होगा, परम मंगल। इस बात पे विश्वास करो। कलयुग आधुनिक जो चला है। अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो। तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। अच्छे पार्ट को तो आप देखो कि आप वृंदावन में आज बैठे हो तो मोबाइल के दम से ही बैठे हो, क्योंकि आपने एकांतिक सुना तो आपके मन में आया कि चलो एक बार तो वर्तमान में सामने बैठ करके हम आनंद लें। तो वर्तमान में बैठकर सामने आनंद लेने की प्रेरणा मोबाइल ने ही तुम्हें दी है, तो काउंटर ही तुम्हें श्री जी के सामने पहुंचा देगा। चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। जैसे आपने बोला शास्त्र में कहां लिखा है कि काउंटर, तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं काउंटर के द्वारा, लाखों का भजन बंद। अब माला लेके तो जपेंगे नहीं, क्योंकि समाज प्रिय ऐसे, मतलब जैसे आधुनिकता में तो उनकी वो भी गया जो जपते थे, और परमार्थ भी गया। बिल्कुल तुम हमारी बात मान लो, खूब काउंटर से धुआंधार नाम जप करो, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। हाँ, हम कह रहे हैं ना। अच्छा, हम हृदय से कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं? यार दवा, डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। ये दवा है, तुम दवा को खाओ, डॉक्टर की मत देखो कि बहुत सर्जन है। सर्जन हमारे धर्म में अध्यात्म की प्रधानता होनी चाहिए। अध्यात्म में भगवत चर्चा है, वो सजीव अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और कुछ ना आवे, केवल कथा सुने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कुछ नहीं आता था, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा की ब्रजवासी जो गोपियां थी, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। रत्नावती जी केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। कथा मात्र भगवान की भगवत प्राप्ति करा देती है। और वो आप भूरिदा जना उस समाज को खूब पिला रहे, पिलाते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, और अपनी वाणी के द्वारा समाज को जागृत करते रहिए। ये कथा जागृत करती है। हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, ये भगवत चर्चा में जागृत करती है। तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जागृत कर रहे हैं समाज को, भगवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और वंश परंपरा से परम पूज्य और पवित्र ये जो वाणी चली आ रही है, वाणी तो वाणी ही होती है, लेकिन ये कहां से प्रकट हो रही है, इसका भी प्रभाव होता है। जब हम स्वयं उस मार्ग में चलते होते हैं और फिर हम वो बोलते हैं, तो उसका प्रभाव जोर को पड़ता है। तो आपकी कुल परंपरा से इसी कथामृत का पान करते हुए, राधा रमण जी के प्रेम रस का वितरण करते हुए, तो वही आप कर रहे हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब खूब वितरण कीजिए, खूब कथामृत का पान कराइए। हमारे जो धर्मावलंबी जन है और जो धर्म से विमुख है, उनको घसीटिए, नाम से, भगवान के चिंतन से उनको घसीटिए, और उनके मन को बलात् परिवर्तन करके जय राधा रमण जी की खूब निरंतर भजन करें। तो जिसलिए हमारा जन्म हुआ, हमें वैराग्य मिला, वो लाभ मिल जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। नई अवस्था धन्य है, भगवान ने अपनी तरफ आकर्षण किया, माया प्रपंच से हटाया, तो अंदर ही अंदर मंत्र जो गुरु जी ने दिया है उसे खूब चलाते हुए असंग रहो। खास बात जीवन की हमारी पकड़ लेना है बात।
आजीवन अगर ब्रह्मचर्य रहना है, भजन करना है और प्रपंच शून्य रहना है, तो इस स्वरूप से माता बहनों को भगवती स्वरूप मानकर प्रणाम करे, संग ना करे। संग करे तो समाज में करके, एकांत कभी संग नहीं होना चाहिए। नहीं, बलवान इंद्रिय ग्रमो विद्वान में प्रकर्षति। बैरागी को, सन्यासी को माता बहनों के चरणों में नमस्कार करके दूरी बना के रहना चाहिए। लोगों को देखते हैं तो बहुत हमें सुख मिलता है। हाँ, हमें बहुत सुख मिलता है। महाराज जी उपदेश जो जीवन में महाराज में सफल हुए, जहाँ जिस कर्मों में लगे हैं वो हम उसमें सफल हुए। उपदेश अंदर का चिंतन हमारा खास होना चाहिए। बाह्य क्रियाएं तो भागवती खो ही, अगर अंदर हमारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चल रहा है, अंदर हमारा गुरुवाणी के अनुसार चिंतन चल रहा है, अंदर का चिंतन खास माना जाता है। बाह्य चेष्टाएं तो कभी इधर उधर भी हो सकती है। अंदर का चिंतन अगर हमारा सही चल रहा है तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान गीता जी में बोले, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य चिंतन मेरा करता है अंदर ही अंदर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। वही कृष्ण, वही वाहिगुरु हैं, कोई अंतर तो नहीं, वही परमात्मा एक ही है ना। हम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। तो जब हमारा अनन्य चिंतन होने लगे, हर समय अंदर अंतर्मुख होना, अंदर ही अंदर उसका चिंतन चल रहा है, फिर बात बन जाएगी। हाँ, अंदर अंदर चिंतन चलता रहे तो फिर बात